आज के समय जितनी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी गति से बदल रही है वो हम और आप सोच नहीं सकते हैं। इसी बदलती हुई दुनिया जो हमारे बहुत से कामों को आसान कर दिया और उसका पूरा श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी पर। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं कि वाईफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हुई और आप लोग यूज करके भी देखें। ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम है लाईफाई। मैं हूं देवेंद्र प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी टेक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीपी टेक। लाईफाई का पूरा नाम लाइट फिडेलिटी है। यह एक वायरलेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एलईडी का उपयोग किया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हराल्ड हास के द्वारा किया गया था। यह जर्मनी के एक प्रोफेसर थे जो यूनिवर्सिटी में इसका जो है शोध किया गया। उन्होंने बताया कि प्रकाश के द्वारा या लाइट के द्वारा हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि यदि डेटा को ट्रांसमिट करना है या एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र करना है तो एक लाइट की ज़रूरत होगी, जो उन्होंने प्रूव करके पूरे लोगों के सामने बताया। लाईफाई की स्पीड जो है वाईफाई से लगभग 1000 गुना ज़्यादा थी। यह बहुत ही तेज फास्ट थी। अब हम बताएंगे कि लाईफाई कैसे काम करता है। दोस्तों, आप लोगों के घर पे टीवी ज़रूर होगा, टीवी ज़रूर देखते होंगे, रिमोट का यूज ज़रूर करते होंगे। तो जब भी हम रिमोट यूज करते हैं और उसके बटन को बार बार प्रेस करते हैं टीवी के सामने, तो उससे जो सिग्नल निकलने वाले होते हैं वो सीधे रिमोट पर और रिमोट से सीधे टीवी के एलईडी पर पड़ती है। जब भी हम रिमोट प्रेस करते हैं तो टीवी में लगी हुई जो एलईडी है वो ब्लिंक करती है और ब्लिंक करने के बाद जो है वो डेटा ट्रांसफ़र कर देती है आपको रिमोट में, और रिमोट से जो प्रतिक्रिया मिलती है वो समझ जाता है। और समझने के बाद जो है, सपोज कि मैंने चैनल चेंज करना है तो जैसे ही हम रिमोट से चैनल को चेंज करते हैं वो क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है उससे चेंज हो जाता है। तो इससे सीधे प्रभाव ये पड़ रहा है कि जैसे ही हम रिमोट से बटन को प्रेस कर रहे हैं तो डेटा को ट्रांसफ़र कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार लाईफाई है जो VLS टेक्नोलॉजी पर काम करता है। VLS क्या है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, और ये लाइट के जरिए जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है। अब हम पढ़ेंगे लाईफाई के कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला कंपोनेंट है लैंप ड्राइवर, एलईडी लैंप और फोटो डिटेक्टर। अब ये किस प्रकार से तीनों कंपोनेंट हैं वो काम करते हैं, हम एक एक करके या एक ही में जो है हम बताते हैं। सबसे पहले इंटरनेट सोर्स जो होता है वो लैंप ड्राइवर से जुड़े रहते हैं और इंटरनेट केबल के माध्यम से जो सूचना आता है वो सीधे ट्रांसमिट हो जाता है एलईडी लैंप को। इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है कि जितने सोर्स से, यानी कि लैंप से जो लाइट गिरती है वो कहाँ पे जाता है, सीधे जाता है फोटो डिटेक्टर पर। और फोटो डिटेक्टर जो है वो आसानी से उसके किए गए प्रतिक्रिया को पहचान लेती है और पहचानने के बाद जो है उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद बाइनरी सिस्टम से कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग डिवाइसों पर, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, सब पे वो क्या कर देता है, प्रोसेस के लिए भेज देता है और वो प्रोसेसिंग करके जो है अपने अंदर जो प्रक्रिया को समझ लेती है और इंटरनेट आसानी से वो वर्क होने लगता है। अब हम पढ़ेंगे लाईफाई के फायदे और नुकसान के बारे में। फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है, फिर भी
हम देखते हैं सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसकी स्पीड जो होती है, वाईफाई की स्पीड जो होती है वाईफाई से कई गुना फास्ट होती है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है और उसी से 2-4 लोग या कई लोग आपस में कनेक्ट कर ले रहे हैं तो उसके स्पीड में कमी आती है। लेकिन वाईफाई से चाहे जितने डिवाइस कनेक्ट किया जाए उसके स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है। दोस्तों, तीसरा फ़ायदा क्या है, उससे नुकसान भी है कि यदि कहीं वाईफाई या हमारे पड़ोसी के पास जो वाईफाई चल रहा है तो हम उससे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, भले ही वो दरवाजे अपना क्यों न बंद कर लें। अगर बीच में वो दीवार भी आ जाता है, वाईफाई के सिग्नल में दीवार भी आ जाता है, तब भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। वाईफाई में चाहे जितना भी बाउंडेशन लगा दिया जाए वो सिग्नल को हमेशा ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन वाईफाई के अलावा जो वाईफाई है उसके बीच में अगर दीवार आ जाए तो वो डेटा को ट्रांसमिट या सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो वीएलएस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पर काम करता है। यह दीवार के आर पार कोई सिग्नल नहीं भेज सकता है, तो हम उसको यूज एक दूसरे के स्थान पर जाकर यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि हमारा पड़ोसी अगर उसको यूज करना चाहे तो बिल्कुल ही यूज नहीं कर पाएगा और न तो उसको हैक कोई कर पाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसको न तो कोई हैक कर पाएगा और न तो कोई दूसरा उसको यूज कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दो दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा।